नमस्कार, मैं सोनी ओझा और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश व राज्य की 21 प्रमुख खबरों पर। साल के आखिर से शुरू होगी सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स, मंत्रालय ने कहा सामान्य होगी उड़ान सेवाएं। रेलवे का बड़ा फैसला, यात्रियों को मिलेगा खाना, राजधानी शताब्दी सहित कई ट्रेनों में हुई सर्विस शुरू। स्कूल टीचर की हत्या के विरोध में बीजेपी का पुरी में प्रदर्शन, सीएम नवीन पटनायक के काफिले पर फेंके गए अंडे। भारत बांग्लादेश की दोस्ती दूसरे देशों के लिए एक मिसाल, बोले उच्चायुक्त मोहम्मद इमरान। कोलकाता हाई कोर्ट ने स्कूल में ग्रुप डी कर्मियों की भर्ती की सीबीआई जांच के आदेश पर लगाई रोक। मोदी सरकार अब मार्च तक गरीबों को मुफ्त में देगी राशन, कैबिनेट से मिली मंजूरी। सीजी में 20 दिसंबर को वोटिंग, निकाय चुनाव के लिए 27 नवंबर से नामांकन शुरू होगा। 11 आरआई व 72 पटवारियों का ट्रांसफर, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। दिल्ली सरकार ने लिया फैसला, 29 नवंबर से दिल्ली में खुलेंगे स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर। कवर्धा मामले की न्यायिक जांच करने बीजेपी ने किया मार्च शुरू, पूर्व सीएम रमन सिंह के साथ सारे बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद। रायपुर में कलेक्टर जनदर्शन की हुई शुरुआत, समस्या लेकर दरबार में पहुंचे फरियादी। राहुल गांधी की केंद्र सरकार से मांग, कहा कोविड-19 से जान गंवाने वाले के परिवार को मिले 4 लाख रुपए मुआवजा। अब पाकिस्तानी तालिबान से दोस्ती गांठ रही इमरान सरकार, टीटीपी के 100 आतंकी किए रिहा। व्हाट्सएप में अब 7 दिन बाद भी डिलीट कर पाएंगे सेंड मैसेज। 20 दिसंबर से शुरू होगा एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र। राष्ट्रपति का कानपुर दौरा, 5 हेलीपैड बनाने के लिए काटे गए सैकड़ों पेड़। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कहा देश चलाने के लिए पैसा नहीं है, दूसरे देशों से लेना पड़ता है कर्ज। रायपुर में सेबी के खिलाफ सहारा के कर्मचारियों ने निकाली रैली। मुख्यमंत्री ने वृद्धा आश्रम में लिया बुजुर्गों का आशीर्वाद। सियान वाटिका में फिजियोथेरेपी केंद्र का किया शुभारंभ। देश भर में 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक संविधान गौरव अभियान चलाएगी बीजेपी। जेपी नड्डा मणिपुर से करेंगे शुरुआत। बंगाल पुलिस ने त्रिपुरा सीएम के ओएसडी पर दर्ज करवाई एफआईआर, 25 नवंबर को किया तलब। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।